हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कमल प्रजापति आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सुपर 10 एकेडमी पर। जैसा कि हमको पता है, हम रीजनिंग के एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें से अभी तक हमने 4th प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं। आज जो प्रैक्टिस सेट अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है अपना 5th नंबर का प्रैक्टिस सेट। कौन सा है? 5th नंबर का प्रैक्टिस सेट। और आज का जो प्रैक्टिस सेट होगा ना, मैं सर इसे बेस्ट प्रैक्टिस सेट बोलूँगा, क्योंकि आज जो सॉल्यूशन करने वाले हैं अपन वो बहुत शानदार सॉल्यूशन होगा। आज का प्रैक्टिस सेट बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होगा। तो देखते हैं आगे, चलो आगे सर। देखो, तो उससे पहले क्या बोला है, एक थॉट है आपके बीच, क्या है? भरोसा खुद पर रखो, ताकत बन जाती है, दूसरों पर तो कमजोरी बनती है। यदि आप भरोसा खुद पर रख रहे हो तो वो क्या ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। यदि आपको अपने ऊपर 100% भरोसा है तो वो आपकी ताकत बनेगा। यदि आप किसी दूसरे की ओर भरोसा जता रहे हो तो वो आपके लिए घातक बनेगा। भरोसा आपको अपने ऊपर रखना होगा, तभी आप चीज़ को 100% सही कर पाओगे। यदि आप दूसरे के बारे में सोचते हो कि सर वो सामने वाला इस प्रकार कर रहा है तो मैं भी उसी प्रकार चीज़ों को करूं, तो वो गलत है। तो इसीलिए भरोसा आपको अपने ऊपर रखना होगा, ना कि किसी दूसरे पर। यदि दूसरे पर आप भरोसा रख रहे हो तो वो आपके लिए क्या है, कमजोरी का काम करेगा। तो इसीलिए भरोसा अपने ऊपर रखो तो वो आपकी ताकत बनेगा, दूसरे पर रखोगे तो वो आपकी कमजोरी बनेगा। तो चलते हैं आप अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। चलो देखो सर, बहुत शानदार क्वेश्चन है। मैं आपके लिए यहाँ पे टाइमर भी लगा देता हूँ 20 सेकंड का। आपको इसको सॉल्व करना है 20 सेकंड के अंतर्गत। सर किसके? 20 सेकंड। बहुत शानदार क्वेश्चन है, मैं इंतजार कर रहा हूं कि आप इसका आंसर जरूर करेंगे। जल्दी करो सर इसका आंसर आप। देखो, टाइम आपका फिनिश हो चुका है। अब चलते हैं अपन इसके बेस्ट सॉल्यूशन की तरफ। देखो, कोडिंग डिकोडिंग का बहुत शानदार क्वेश्चन है। शानदार क्वेश्चन क्या है सर? देखो, उसने क्या लिखा है, इंस्ट्रक्ट। क्या लिखा है सर? INS, इंस्ट्रक्ट, TRUCT। इसको किस प्रकार कोड किया उसने किया है JPV। क्या? JPV। एक्स के बाद दिया है SWFX। अब यहां से हमें क्या करना होता है, यहां से सिंपल सा हमें लॉजिक निकालना होता है कि लॉजिक क्या चल रहा है सर। तो देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, इसकी प्लेस वैल्यू। तो I आता है अपना 9 पे, और N आता है 14 पे, S आता है 19 पे, और 20 पे T20, 18, 21, 3 और 20। उसी प्रकार से यहाँ पे J आएगा 10 पे, P 16 पे आएगा, और V 22 पे आएगा, X 24 पे आएगा, S 19 पे आएगा, W 23 पे आएगा, F 6 पे आएगा, और X 24 पे आएगा। तो आप मुझे बताओ सर, यहाँ पे लॉजिक क्या चल रहा है? लॉजिक बहुत शानदार है। देखो क्या लॉजिक है सर। 9 से 10 गए प्लस के 1, 14 से 16 गए प्लस के 2, 19 से 22 गए प्लस के 3, 20 से 24 गए प्लस के 4। अब देखो, 18 से 19 क्या हो गया, 1 माइनस, 21 से 23, सॉरी 18 से 19 क्या प्लस 1 है सर, वापस से रिपीट, 21 से 23 प्लस के 2, 3 से 6 प्लस के 3, फिर उसके बाद 20 से 24 प्लस के 4। तो पहले जो 4 लेटर हैं उनमें क्या करना है सर, हमें पहले जो 4 अक्षर दिए हैं आपको, वहां तक आपको क्या करना है, 1 से लेकर 4 तक प्लस करना है पहले 4 अक्षर में। तो करो, जैसे यहाँ 4 पे, I 9 पे, S 19 पे, P 16 पे, L 12 पे, 1 पे, 3 पे, 5 पे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें सबसे पहले करोगे +1। जैसे ही हमने 4 में +1 किया तो 5 पे क्या आएगा, E। जैसे ही हमने इसमें +1 किया, अब करेंगे +2, तो I में +2 करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, K। क्या आएगा, K। उसी प्रकार से 19 में कितना प्लस करेंगे, प्लस के 3, तो कितना आएगा, 22। 22 पे क्या बनेगा अपना, V। उसके बाद अपन करेंगे प्लस के 4, प्लस के 4 किस में करेंगे अपन, P में, तो कितना बनेगा, 20। 20 पे क्या बनता है, T। तो इस प्रकार कहाँ पे दिया है, देखो मेरा आंसर B नहीं बन सकता, D नहीं बन सकता। यहाँ पे देखो, यहाँ तक सेम चल रहा है।
अब आगे देखो, आगे क्या हुआ था, आगे वापस से उसने 1 प्लस किया था, आगे से वापस से उसने क्या किया 1 प्लस। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कितना प्लस करोगे, किस में करोगे, एल में। किस में करोगे, एल में, क्योंकि अभी तक हम कहाँ तक कर चुके हैं, अभी हम कर चुके हैं पी तक। अब एल में +1 करोगे, 12 में 1 प्लस करोगे 13, 13 पे क्या आता है एम। अब क्या करोगे, ए में 2 प्लस करोगे तो 3, 3 पे क्या बनेगा सी, एम सी। तो मुझे देखो केवल यहाँ पे देखा, जब बी की वजह से गलत हो गया तो अपना राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो उसके लिए आपको 20 सेकंड का टाइम दिया जाता है, जल्दी से इसको 20 सेकंड के अंतर्गत करो। बहुत शानदार सॉल्यूशन है। चलो आपका टाइम ओवर हो चुका है। चलो अब चलते हैं इसके अपन सॉल्यूशन पे। देखो यहाँ पे क्या सॉल्यूशन है, सिंपल सा था। क्या था सर, देखो जैसे ही अपन 193 से 203 पर गए तो आपको डायरेक्ट क्या दिख गया सर, यहाँ पे हो रहा है डायरेक्ट 10 प्लस। जैसे ही अपन 203 से 223 पर गए तो कितना प्लस, 20 प्लस। उसी प्रकार से 223 से आप कितना गए, 253, कितना प्लस 30, यहाँ पे कितना प्लस 40। अब कितना प्लस होना चाहिए, 293 में 50 प्लस करेंगे तो कितना बनेगा 343। तो राइट आंसर क्या बनेगा अपना, ऑप्शन नंबर वी। यहाँ पे राइट आंसर बनेगा 343, अपना राइट आंसर बनेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलो उसके पहले आपको 20 सेकंड का टाइम दिया जाता है, जल्दी से इसका बेस्ट सॉल्यूशन करके दिखाओ मुझे सर, जल्दी बताओ इसका सॉल्यूशन। जल्दी बताओ। टाइम आपका ओवर हो चुका है। अब चलते अपन इसके सॉल्यूशन पे। तो देखो इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा। तो पहले तो आप फर्स्ट लेटर देखो क्या चल रहा है, फर्स्ट लेटर में लॉजिक। जैसे यहाँ पे 15, 16, 18, यहाँ पे बनेगा 25, यहाँ पे हमें निकालना है। तो क्या लॉजिक चला, देखो 15 से 16 प्लस के 1, 16 से 18 प्लस के 2। अब कितना होना चाहिए प्लस के सर, देखो पहले +1 किया उसने, फिर +2 किया, तो अब कितना करेगा प्लस के 3। जैसे ही वो 18 में +3 करेगा 21, और 21 पे क्या आता है अपना, 21 पे आता है u, 21 पे क्या आता है अपना u। तो मुझे बताओ u किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको। u तो मुझे सर देखो इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें u तो मुझे 2 ऑप्शन में दिख रहा है, a और b में। तो फिर आगे चलो, आगे सेकंड लेटर को देखो। सेकंड लेटर है यहाँ पे k 11 पे, i 9 पे, g 7 पे। तो देखो यहाँ से क्या लॉजिक निकल के आएगा सामने, यहाँ पे लिख लेना c 3 पे। तो देखो जैसे ही आप 11 से 9 पे गए तो क्या हुआ -2। जैसे ही आप 9 से 7 पे गए क्या हुआ -2। तो अब क्या होगा, -2 ही होगा। तो आप इसमें से -2 करोगे, किस में से, 7 में से, तो 5 बचेगा। और 5 पे आता है क्या है, ई। 5 पे क्या आता है, ई। तो u और e किस ऑप्शन में दिया था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, u और e। और आगे हमें चेक करना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारा आंसर 2 अक्षर तक ही आ गया। तो हम टाइम बचाएंगे, इसलिए हमने इसको कहाँ तक सॉल्व किया, 2 अक्षर तक। कितना, 2 अक्षर तक, क्योंकि हमें समय को बचाना है एग्जाम में। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो आपके लिए इसके लिए भी 20 सेकंड का टाइम दिया जाता है, आप इसका सॉल्यूशन करो। चलो इसको अपन यहाँ लगा देते हैं। चलो चलो टाइम ओवर। चलो इसके सॉल्यूशन देखो। मुझे यहाँ पे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है, मुझे यहाँ पे बड़ी संख्या 42 दिख रही है। तो जो भी लॉजिक लगेगा वो 12 और 7 से लगेगा।
और एक टाइम के लिए मुझे पता चला क्या सर कि जो 42 होता है वो 7 का कितने गुना होता है, 7 का 6 गुना। तो मेरा काम क्या हो गया कि मुझे 6 लाना है। अब 6 के लिए बचा कौन सा नंबर है, बचा अपना 12 नंबर है। तो 12 6 कैसे बनेगा, जब आप उसे 2 से डिवाइड करोगे। तो यहाँ पे लॉजिक क्या लग सकता है सर, 12 × 7, जब इसको अपन ने 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 42। किस प्रकार से, क्योंकि 12 से क्या, 12 किससे कटेगा, 2 से, 2 से कट गया 12 6 बार, तो 7 छिंग कितना हो गया, 42। तो क्या लॉजिक चल रहा है, क्या इसमें है क्या, देखो 33 × 4 अपॉन में 2, और कितना लाना है हमें, 66। तो देखो 2 से कट गया 2 बार, और 33 दूनी कितना होता है, 66। तो लॉजिक पता चला क्या चल रहा है। तो ऑप्शन में चेक करो, क्या पहला ऑप्शन आंसर बनेगा, देखो 16 × 12 अपॉन में 2, और कितना लाना है, 32। क्या यहाँ से बनेगा, देखो नहीं बनना, यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 6। तो पहला तो अपना क्या हो गया, गलत। क्या दूसरा आंसर बनेगा, देखो 9 12 54, 9 12 से कितना लाना है हमें, 2 से डिवाइड करके 54 लाना है। जैसे ही मैंने 2 से डिवाइड किया 6, तो 9 छिंग कितना होता है, 54। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर बनेगा अपना, बी। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए आपको 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। थोड़ा हो सकता है टाइम टेकन हो सकता है, तो 30 सेकंड का इसका टाइम दिया जा रहा है आपके लिए। चलो, टाइम खत्म हो गया आपका। अब चलते हैं इसके अपन सॉल्यूशन पर। तो उसको यहाँ पे क्या था, उसने क्या बोला है कि दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चयन करो जो किस स्थान पे आएगा, चौथे स्थान पे आएगा। तो अब यहाँ पे थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया है। क्या हो गया है कि हमें चौथे स्थान वाला बताना है, कौन सा बनेगा। तो निकालो, बहुत आसान है। देखो मुझे यहाँ पर क्या दिखा सर, RES सभी में कॉमन दिखा, तो यहाँ से आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि कौन सा पहले पे आएगा या कौन सा दूसरे पे। तो हमने इनको क्या कर दिया, हटा दिया। अब चलते हैं आगे। जैसे ही मैं आगे गया तो P आता है अपना 16 पे, U आता है 21 पे, और T आता है अपना 20 पे। उसी प्रकार से यहाँ पे आगे गए तो 20 पे, 9 पे और 16 पे। तो मुझे आप बता दो, यहाँ से क्या बता दो सर कि यहाँ पे सबसे पहला कौन सा बन सकता है, 16 वाला कि 9 वाला, 9 वाला। तो 4th नंबर वाला अपना क्या बनेगा, पहले नंबर का बनेगा। बिल्कुल बनेगा जी, बिल्कुल बनेगा। अच्छा, दूसरे पे क्या बनेगा, 16 वाला बनेगा कि नहीं बनेगा। तो 16 में से कौन सा बनेगा दूसरे पे, तो देखो यहाँ पे आगे चले तो 15, यहाँ पे आगे चले तो 5, तो फिर 16 5 बनेगा कि 16 15, 16 5 दूसरे पे बनेगा। तो ये किस नंबर पे बनेगा, दूसरे पे। तो फिर इसके बाद जी कौन से पर बन जाएगा, जी बन जाएगा अपना तीसरे नंबर पे। और हमें निकालना कौन सा है, चौथे नंबर वाला। तो चौथा नंबर वाला आप कैसे निकालोगे, देखो ऐसे, क्योंकि ये तो क्लियर हो गए। अब बचा है हमारे सामने 20 21 और 20। तो इसमें से 21 या 20 वाला कौन सा पहले बनेगा, 20 वाला। तो 20 वाले तो आपके सामने 2 ऑप्शन है। तो आगे चलो आप, जैसे ही हम आगे गए 20 के बाद यहाँ पे R आया, तो R कितने पे, 18 पे। यहाँ भी R आया, R कितने पे, 18 पे। क्या अभी भी आप डिसाइड कर पाए, नहीं कर पाए। फिर आगे चले अपन U कितने पे आएगा सर, 21 पे। U कितने पे आएगा, 21 पे। देखो आगे ये सीरीज मुझे लग रहा है कि सर ये पूरी की पूरी सीरीज यहाँ तक कंप्लीट हुई है। कहाँ तक, E तक। देखो E तक ये पूरी सेम एज इट इज ऐसी की ऐसी जा रही है, जा रही है कि नहीं जा रही है। तो अब आप मुझे यहाँ पे बता दो कि ये अपना पहले बनेगा दूसरा वाला या अपना 5वें वाला पहले बनेगा। तो यहाँ से बहुत से स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज़न में हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सीरीज ख़त्म हो चुकी है और यहाँ पे सीरीज आगे चल रही है। तो जहाँ पे ख़त्म हो गई है सीरीज वही पहले बनेगी। तो फिर जी कौन से नंबर पे बन जाएगा,
4th नंबर पर, और हमसे पूछा भी कौन सा था, 4थे नंबर का। तो 4थे नंबर वाला कौन सा है, रे स्ट्रक्चर। तो रे स्ट्रक्चर किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, अब चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बने रहिए। बहुत शानदार क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है। आपके लिए 20 सेकंड का समय दिया जाता है। कितना, 20 सेकंड का समय। मैं इसको आईएमपी बोलूंगा सर। बहुत शानदार क्वेश्चन है, जल्दी करो इसे। चलो आगे चलते हैं अपन। सॉरी, इसका सॉल्यूशन देखो। तो यहां पे मुझे बताओ इस आकृति में कितने त्रिभुज बनेंगे, 3। आप यहां बता सकते हैं इस आकृति में कितने बनेंगे, 3। क्या आप मुझे यहां बता सकते हो किस आकृति में सर, यहां देखो अभी तक कितने हो गए, 3 और 3 6 त्रिभुज हो गए, 6 त्रिभुज हो गए। क्या आप मुझे इसमें बता सकते हो 1 और 2, इसमें भी कितने बन गए, 3। तो कितने त्रिभुज हो गए, अभी तक हो गए आपके सामने 9 त्रिभुज। अब देखो अब कौन से त्रिभुज बनेंगे, 9 बन गए। अब देखो क्या आपने इसको काउंट किया, नहीं किया सर। तुझे कौन से नंबर का बनेगा, 10वें नंबर का। ठीक है, क्या आपने इस त्रिभुज को काउंट किया, क्या, कौन से वाले को सर, इस पूरे बड़े वाले को किया, क्या नहीं किया सर। तुझे कौन सा बनेगा अपना, 11वें नंबर का। ठीक है, और कुछ बन सकता है क्या सर, बिल्कुल बन सकता है। कौन सा बनेगा, देखो यहाँ पे, क्या आपने इन दोनों के मिलने से जो एक्स्ट्रा त्रिभुज बन रहा है, क्या इसको काउंट किया है, नहीं किया सर। तो इसको तो करना पड़ेगा ना, तो इसको भी काउंट करो सर, फिर इसको भी काउंट करो। तो जब हम इसको काउंट करेंगे, जब 2 त्रिभुजों को मिलाने से एक नया त्रिभुज मिल रहा है, तो जो कौन से नंबर का बनेगा, 12वें नंबर का बनेगा। तो क्या और कुछ है क्या सर इसमें, आप बोलोगे सर ये त्रिभुज है, सर ये त्रिभुज नहीं है, यहाँ पे थोड़ा कर्व है, तो इसीलिए ये त्रिभुज नहीं बनेगा। देखो यहाँ पे सीधी लाइन नहीं है, तो ऐसे आप यदि समझ रहे हो ये त्रिभुज है, तो जो बिल्कुल भी त्रिभुज नहीं है। आप यदि इनको त्रिभुज समझ रहे हो तो जो बिल्कुल भी त्रिभुज नहीं है। तो हाईएस्ट इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, इसमें बनेंगे 12 त्रिभुज। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, 12, ऑप्शन नंबर डी। अब चलो, तो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो तो यहाँ पे क्या था, जैसे ही अपन 327 से 368 की तरफ गए, तो यहाँ पे क्या हुआ सर, मुझे दिख रहा है यहाँ पे 41 प्लस हुआ, कितना, 41। जैसे ही आप इस 8 में से 7 घटाओगे तो 1 बचेगा, और 6 में से आप 2 घटाओगे 4। अब आगे देखो उसी प्रकार से, अब यहाँ मुझे 411 और 368 में देखना है। तो यहाँ पे क्या होगा, 11 में से जैसे ही आप 8 घटाओगे तो 3 बचेगा। अब यहाँ पे 0 बचेगा, 0 मतलब 10, 10 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा, 4। तो यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है, 43। अब आगे देखो, आगे कितना प्लस हो रहा है, मुझे डायरेक्ट दिख रहा है यहाँ पे 45 प्लस हो रहा है, कितना, 45। अब सीरीज क्या बन गई, 41, 43, 45। अब कितना हो रहा होगा यहाँ पे, क्या 47 हो रहा होगा क्या, देखो बिल्कुल हो रहा है सर 47 प्लस। तो फिर आप मुझे बता दो यहाँ पे कितना प्लस करना चाहिए अपन ने, 49। जैसे ही आप इस में 49 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा आपके सामने आंसर, आपके सामने आंसर निकल के आ जाएगा 552। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो अपना क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी बताओ अपना क्वेश्चन नंबर 8। तो एक महिला की ओर इशारा करते हुए कपिल ने सुनील से कहा कि वह मेरे इकलौते भाई की माँ है और वह तुम्हारे पिता की माँ है। तो फिर वह महिला सुनील से किससे संबंधित है, वह महिला सुनील से कैसे संबंधित है, बताओ जरा। चलो अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो उसने क्या बोला है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए कपिल ने सुनील से कहा कि वह है, कौन कह रहा है सर, यहाँ पे कपिल कह रहा है, किससे कह रहा है, सुनील से। कपिल क्या कहता है, यहाँ पे आपका कपिल है,
तो कपिल ने क्या बोला सर यहाँ पे, कपिल ने बोला कि वह मेरे इकलौते भाई, तो कपिल का इकलौता भाई मैंने मान लिया यहाँ पे, कपिल का इकलौता भाई, तो वह मेरे इकलौते भाई की माँ है। तो इसका इकलौते भाई की माँ कहाँ आएगी, ऊपर आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। तो उसने क्या कर दिया, उसने बोल दिया कि सर कपिल जो है वो क्या कह रहा है, वह मेरे इकलौते भाई की माँ है और वह तुम्हारे पिता की माँ है। अब तुम्हारे किसके, सुनील के, तुम्हारे किसके, सुनील के। तो मुझे इसको, जो महिला है इसको मुझे क्या करना है, जो महिला है इसको मुझे क्या करना है, ये महिला कपिल के इकलौते भाई की तो माँ है कि नहीं। और वहीं दूसरी ओर उसने बोला है वह तुम्हारे पिता की माँ है, मतलब सुनील के पिता की माँ। तो सुनील के पिता की माँ किस प्रकार बनेगी, जब मैं सुनील को यहाँ पे बिठाऊंगा नीचे, कहाँ पे, नीचे, तो सुनील के पिता कहाँ बन जाएंगे, ऊपर यहाँ पे। तो सुनील के पिता की माँ तो बिल्कुल बन गई कि नहीं बन गई जे। सुनील को जब मैंने यहाँ पे बैठाया तो सुनील के पिता की माँ बिल्कुल बन गई कि नहीं बन गई जे महिला, और कपिल के इकलौते भाई की भी महिला बन गई, तो सही है। अब पूछ क्या रहा है आपसे, फिर वह महिला सुनील से, किससे, सुनील से कैसे संबंधित है। मैंने बोला है आपसे जिसके साथ से लगा होता है वहां से तीर चलाओ, जिसका निकालना है, महिला का निकालना है। से लगा है सुनील से, महिला का निकालना है, इधर तीर चलाओ। तो ये सुनील, सुनील के पिता, सुनील के पिता की जो कौन है, माँ, तो सुनील के पिता की माँ कौन, दादी, सुनील के पिता की माँ कौन, दादी। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अब यहाँ पे क्या है सर, जैसे कपास का संबंध किससे है, कपड़ा से, तो उसी प्रकार से हमें बताना है गन्ना का संबंध किससे होगा। देखो कपास से अपन क्या बनाते हैं, कपड़े का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार से गन्ने से क्या बनेगा, बताओ जल्दी, क्या गन्ने से चॉकलेट, नहीं, क्या चीनी बनेगी, जी बिल्कुल, गन्ने से क्या बनेगी, चीनी बनेगी। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है, देखते ही आंसर आएगा। देखो कैसे, यहां पे दिया था डी, आपको पता है डी 4 पे आता है, 4 का कितने गुना है, आप बोल दोगे सर 2 गुना। उसी प्रकार से ई 5 पे आता है, 5 का कितने गुना दिया है, 2 गुना। उसी प्रकार से सीरीज वैसे ही चल रही है, देखो एस 19 पे आएगा, 19 का 2 गुना करेंगे तो 38। उसी प्रकार से आई 9 पे आएगा, 9 का 2 गुना करेंगे 38। मतलब आपको पता चल गया कि सबरे अक्षरों का क्या करना है, हमें 2 गुना। तो जैसे ही पी 16 पे आता है, पी का 2 गुना करेंगे तो कितना बनेगा, 32। तो 32 तो मुझे देखो इसमें दिखा, ये आंसर नहीं बनेगा। अब आते हैं एल पे, एल 12 पे, 12 का 2 गुना 24, तो 24 देखो केवल इसमें ही था, तो अपना आंसर यहाँ बन गया केवल ऑप्शन नंबर वी, क्योंकि 16 पे पी, 16 का 2 गुना 32, एल 12 पे, 12 का 2 गुना 24, तो 32 और 24 मुझे केवल ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दिया, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। अब चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो आपको बताना है, यहाँ पे तीन एक सेम पैटर्न फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा होगा यहाँ पे जो क्या होगा, भिन्न होगा, 3 से अलग होगा। तो वो क्या है बताओ। देखो मुझे पता है पी 16 पे, तो 16 में यहाँ पे क्या हुआ, पहले प्लस के 2 हुआ। देखो 16 से आर पे गए 18, अब आर से बी पे गए तो 18 कितना प्लस 4, ठीक है। फिर आपने क्या किया, जैसे ही आर से बी पे गए 4 प्लस हुआ, आप बी से सी पे गए, क्या हुआ सर, बी पर आप बी से सी पे गए तो बी आता है अपना 22 पे, 4 और 3 7, कितना प्लस 7 प्लस। अब इसमें देखो सर, यहां पे टी, यहां पे एक्स, पहले कितना प्लस 4, यहां पे बी, एक्स से बी, एक्स 24 पे तो कितना 4 प्लस, ठीक है। फिर वहां पे कितना प्लस हो जाएगा, बी आता है 2 पे, जी आता है 7 पे, कितना प्लस 5 प्लस। अब इसमें देखो 1 और 2 3, अब सी से जी पे जाएंगे कितना प्लस 4 प्लस, अब 7 से 14 पे जाएंगे कितना प्लस 7। तो मुझे क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे एच और जे प्लस के 2, जे और एन प्लस के 4,
एन और यू प्लस के साथ, तो यहाँ पे आपको कौन सा अलग ऑप्शन दिख गया, मुझे ये वाला अलग दिखा था, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। देखो बाकी के सभी में तो सेम पैटर्न चल रहा था, लेकिन ऑप्शन बी में एक अलग पैटर्न चल रहा था, इसीलिए इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि एक अलग है सभी से। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो यहाँ पे क्या बोला उसने बोला है सभी भालू खरगोश हैं, तो आपको क्या करना है, सारे के सारे भालू, क्या बोला उसने, सारे के सारे भालू कौन है, खरगोश। तो मैंने सारे के सारे भालू को क्या बना दिया, खरगोश बना दिया, ठीक है। अब उसने बोला है सभी खरगोश कुत्ते हैं, तो सारे के सारे खरगोश क्या हैं, कुत्ते, तो मैंने सारे के सारे खरगोश को क्या बना दिया, कुत्ते बना दिया, ठीक है। अब उसने बोला है कुछ कुत्ते काले हैं, तो उसने क्या बोला, कुछ कुत्ते, तो कुत्ते वाला सर्कल यही है, तो कुछ कुत्ते क्या हैं, काले हैं, कुछ कुत्ते क्या हैं, काले हैं। अब हमें निष्कर्ष निकालना है, तो निष्कर्ष क्या निकलेगा, देखो क्या कुछ खरगोश काले हैं, देखो खरगोश यहाँ पे है, काले यहाँ पे है, खरगोश का सर्कल यहाँ पे, काले का यहाँ, कोई भी पार्ट टच नहीं कर रहा, जो हो गया अपना गलत। अब उसने बोला है कुछ कुत्ते भालू हैं, देखो कुछ कुत्ते भालू, देखो सारे के सारे के मतलब सारे के सारे भालू किसके अंतर्गत आ रहे हैं, कुत्ते के, तो कुछ तो कुत्ते भालू होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, तो ऑप्शन बी तो सही है। जब सारे के सारे भालू क्या हैं, कुत्ते के अंतर्गत आ रहे हैं, तो कुछ तो क्या होंगे, कुछ कुत्ते तो भालू बिल्कुल बनेंगे, सिंपल सी बात है। अब बोलो सभी भालू कुत्ते हैं, देखो सारे के सारे भालू बिल्कुल कुत्ते हैं, कुत्ते के अंतर्गत आ रहे हैं, कुत्ते के भीतर आ रहे हैं, तो ये भी अपना सही है। तो दूसरा और तीसरा निष्कर्ष सही है, दूसरा तीसरा किस ऑप्शन में, दूसरा और तीसरा दिया है आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दूसरा और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो डाइस का क्वेश्चन है, और डाइस का क्वेश्चन ऐसा ना हो कि आपके एग्जाम में पूछा ना जाए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, तो इसका सिंपल सा आंसर कर दो आप। पहले आपके लिए कुछ पंक्तियां हैं सर, कि जब कोई एस्पिरेंट तैयारी कर रहा होता है दिन और रात उस सरकारी नौकरी के लिए, जिसके लिए क्या कहता है सर, उसकी कुछ पंक्तियां हैं, उसने कुछ लिखा है सर, मैं आपके भी सुनाना चाहता हूं। उसने क्या लिखा, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। उसने लिखा था सर, आती है नींद मगर सो नहीं पाते, आती है नींद मगर सो नहीं पाते, आँखों में आंसू है मगर रो नहीं पाते, आती है नींद मगर सो नहीं पाते, आँखों में आंसू है मगर रो नहीं पाते, लगता है मेरे दिल ने सिर्फ चाहा है तुझे, क्योंकि तेरे सिवा किसी और के हो नहीं पाते। तो ऐसा कुछ उसने का कहना था, तो आप लगे रहिए, प्रयास करते रहिए, एक दिन आपको सफलता निश्चित मिलेगी। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की साइड अपन। देखो उसने पूछा है 3 के विपरीत क्या है, तो हम क्या करते हैं, इसमें वन कॉमन ट्रिक देखते हैं, क्या इसमें वन कॉमन मिल रही है ट्रिक जी। देखो 5 और 5 कॉमन है, तो अपन क्या करेंगे, 5 कॉमन है ऐसे लिख लेंगे। अब चलेंगे घड़ी की दिशा में, 5 के बाद आएगा 3, 3 के बाद आएगा 4, उसी प्रकार से यहाँ घड़ी की दिशा में 5 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 2। अब उसने क्या पूछा, अब उसने पूछा हमें 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत कौन बनेगा, 1, तो 3 के विपरीत 1 किस ऑप्शन में दिया, तो ऑप्शन नंबर बी, तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, IMP सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, इसका आंसर करो जल्दी से। देखो बहुत सिंपल था, देखो कैसे, जैसे ही आप 3 से 12 की साइड जाओगे, देखो गुणा का लॉजिक तो नहीं लग रहा क्योंकि संख्या कहीं ना कहीं आसपास है, तो मैंने प्लस करके देखा पहले, तो जैसे ही मैंने इसमें क्या किया 9 प्लस किया। अब आगे तो मुझे नहीं पता कितना प्लस है, फिर मुझे नहीं पता कितना प्लस है, लेकिन अब बता सकता हूँ मैं कितना प्लस है। तो आप बताओ कितना प्लस है यहाँ पे। देखो 17 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 8, ठीक है। उसी प्रकार से 4, तो यहाँ पे बच गया 18। अब यहाँ पे कितना है सर, आपको देखते ही पता चल गया सर 21 प्लस है, कितना 21 प्लस है। तो आप बता सकते हो यहाँ पे सीरीज क्या लॉजिक
फॉलो कर रही है। सीरीज देखो यहाँ पे 18 से 21 मतलब 3 का प्लस है, कहीं ऐसा तो नहीं है इसमें भी 3 प्लस किया हो तो यहाँ पे कितना आ गया हो 12। तो जैसे यदि मैंने इसमें 12 जोड़ना चाहा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 24। अब मुझे चेक भी तो करना है आगे, तो आगे आप चेक कर सकते हो कैसे, 9 प्लस फिर 3 प्लस और किया तो 12 बन गया। अब 12 और मैं कितना 3 प्लस करेंगे तो कितना बनेगा 15। तो जैसे ही आप इसे 24 में 15 जोड़ोगे क्या 39 आता है, बिल्कुल आता है। तो इसका राइट आंसर फिर क्या होगा अपना 24 ही सही बनेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही बनेगा। तो चलते रहें, डटे रहें, क्लास में पूरा सॉल्यूशन करा के जाएंगे आपको आज। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है सर। चलो देखो यहाँ पे हमें निकालना है विड्थ और पावर की कोडिंग निकालना है कि विड्थ और पावर को अपन ने किस में कोड किया है। तो मुझे विड्थ और पावर देखना है कहाँ पे दिया है। देखो मुझे यहाँ पे दिया है विड्थ और पावर दिया है यहाँ पे। तो देखो अपन करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो मुझे बताओ इस वाली और इस वाली लाइन में आपको क्या कॉमन दिख रहा है। मुझे यहाँ पे सर कम कॉमन दिख रहा है, क्या कम कॉमन दिख रहा है। तो जब यहाँ पे कम कॉमन है तो इसमें भी कुछ कॉमन होगा। तो इसमें क्या कॉमन दिखा आपको, ए के। तो आप क्या बोल सकते हो सर यहाँ पे कम के लिए क्या कोडिंग बन गई, कम के लिए बन गई ए के। कम के लिए क्या बन गया, ए के बन गया। अब जैसे ही अपन आगे चलते हैं, आगे मुझे बताओ इस पहली वाली लाइन और तीसरी वाली लाइन में क्या कॉमन दिख रहा है। मुझे सर हैज़ दिख रहा है, हैज़ यहाँ पे दिया है, हैज़ यहाँ पे। तो ऑफिशियली सही बात है सर, इसमें और इसमें कुछ कॉमन होगा। जब वहाँ पे कॉमन है तो यहाँ भी होगा। तो यहाँ कॉमन क्या दिख रहा है आपको, ईटी और ईटी। तो ईटी ईटी किसके लिए आएगा, हैज़ के लिए क्या बन गया ईटी। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें चाहिए विड्थ का और किसका, पावर का। तो विड्थ का और पावर का आप कैसे निकालोगे। देखो अब यदि मैं बात करता हूँ किसकी सर, इस सेकंड और थर्ड लाइन की, किसकी, सेकंड और थर्ड लाइन की। तो इसमें क्या कॉमन दिखा आपको, मनी। मनी यहाँ पे दिया है और मनी यहाँ पे। तो यहाँ भी कुछ कॉमन होगा, क्या है वो कॉमन, एन डी और एन डी। तो मनी के लिए क्या आ गया, मनी के लिए आ गया अपना एन डी। ठीक है। और हमें बताना किसका है, हमें बताना है विड्थ का पावर का। तो मुझे बताओ अब बच गया क्या विड्थ और यहाँ बच गया क्या सीओ। तो विड्थ के लिए क्या बनेगा सीओ। अब पावर का देखना है, पावर के लिए यहाँ पावर अकेला बचा है और पावर के लिए क्या अकेला बचा है, यहाँ एफ यू। तो सीओ और एफ यू किस ऑप्शन में दिया है, सीओ और एफ यू मुझे दिख रहा है केवल ऑप्शन नंबर बी में, सीओ और एफ यू। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, सीओ और एफ यू। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो एक पंक्ति में व्यक्ति बैठे हैं, उसने पूछा है अधिकतम व्यक्तियों की संख्या। जब भी आपसे वो मैक्सिमम व्यक्तियों की संख्या पूछेगा, जब भी वो आपसे मैक्सिमम व्यक्तियों की संख्या पूछेगा तो आप क्या करोगे। देखो दाएं से दिया था 51 और बाएं से दिया था कितना 21 और बीच में कितने व्यक्ति 5। तो आप क्या करोगे, लेफ्ट और राइट को जोड़ दोगे और मिडिल वालों को भी जोड़ दोगे। सर जी केस कब बनता है, जब आपसे वो क्या पूछेगा, अधिकतम व्यक्ति। क्या पूछेगा, अधिकतम। तो आपको कुछ नहीं करना, लेफ्ट और राइट को जोड़ना है, उसके साथ जितने भी बीच में व्यक्ति है उनको भी जोड़ देना है। तो आप क्या करोगे, लेफ्ट राइट को जोड़ दो। लेफ्ट कितना दिया था 21, राइट कितना दिया था 51, मिडिल में कितने थे 5। ये कितना बन जाएगा सर 76 और 5, सॉरी देखो 70 और 2 72, 72 में 5 जोड़ोगे कितना बन जाएगा 77। 77 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका राइट आंसर बनेगा अपना ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे अपन एक व्रत बनाएंगे, ठीक है। अब उसने बोला है 7 खिलाड़ी हैं सर, कौन कौन है, विराट, राहुल, रोहित, सूर्या, हार्दिक, ऋषभ, दीपक। एक वृत्ताकार मेज में, कहाँ पे, एक वृत्ताकार मेज में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 7 व्यक्ति हैं
या 7 खिलाड़ी हैं। कौन है? 7 खिलाड़ी हैं, परंतु जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में बैठे हैं, जैसे नाम दिए हैं। अब उसने बोला है रोहित विराट के बाएं और दूसरा है। अच्छा, विराट के बाएं और दूसरा, मैंने यहाँ विराट को बिठाया तो विराट का बायां कहाँ पे बनेगा सर? विराट का बायां इधर बनेगा। तो उसने बोला है रोहित विराट के बाईं और दूसरे स्थान पर है, तो विराट के बायां और पहला इधर, विराट का बायां और दूसरा इधर। तो यहाँ पे कौन आएगा? अपना रोहित, जो कि क्या बनेगा? विराट के बाएं और दूसरा बनेगा। अब आगे चलते हैं। आगे उसने क्या बोला है कि विराट दीपक के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। जो विराट है वो दीपक के दाईं ओर। जब मैं दीपक को मान के चलूँ यहाँ पे बिठाऊंगा, तभी तो दीपक का दायां किधर बनेगा? इधर की साइड बनेगा, इधर की साइड। और दीपक के दाएं चौथा, तो दीपक के दाएं पहला, ठीक है, दीपक के दाएं दूसरा इसे मान लो, दीपक के दाएं तीसरा इसे मान लो, और दीपक के दाएं चौथा विराट। सही है। तो उसने क्या बोला? विराट जो है दीपक के दाईं ओर चौथा है। यदि मैं दीपक को यहाँ बैठाता हूँ और इसके बीच एक व्यक्ति और आ जाए, तो दीपक के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और चौथे पे हमें विराट चाहिए, तो सही कंडीशन है। अब बोला है उसने क्या कि हार्दिक दीपक के ठीक बाईं ओर है। अच्छा, हार्दिक कहाँ पे है? हार्दिक जो है वो दीपक के ठीक बाईं ओर। अब दीपक का इधर तो क्या है? दायां है कि नहीं, लेकिन उसने बोला है हार्दिक दीपक के ठीक बाईं ओर, तो दीपक का बायां इधर बनेगा कि नहीं बनेगा? तो यहाँ पे कौन आएगा? हार्दिक। यहाँ पे कौन आएगा? हार्दिक आएगा। ठीक है। अब आगे देखो, आगे उसने क्या बोला है? आगे उसने बोला है कि सूर्या रोहित का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जो सूर्या है, देखो सूर्या इसका पड़ोसी नहीं बनेगा रोहित का, तो यहाँ नहीं आ सकता है और यहाँ नहीं आ सकता। व्यक्ति कितने हो गए? 3 3 6। एक व्यक्ति बच गया, तो वो कहाँ आएगा फिर? यहाँ। तो यहाँ पर फिर कौन आएगा? सूर्या यहाँ आएगा। क्योंकि सूर्या वहाँ पे क्यों नहीं आ सकता था? यहाँ 2 जगह, क्योंकि उसने मना कर दिया कि रोहित का पड़ोसी नहीं है, और व्यक्ति भी एक बचा था, तो पहले मैंने उसको कहाँ रखा? यहाँ पे रखा। तो फिर सूर्य कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया। ठीक है। अब आगे देखो, निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है। अब उसने बोला ऋषभ हार्दिक के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। जो ऋषभ है वो हार्दिक के दाईं ओर दूसरा, तो हार्दिक का दायां इधर बनेगा। दायां पहला तो दीपक दिया है, और दूसरा कौन बनेगा? ऋषभ। तो ऋषभ कहाँ जाएगा? यहाँ पे। यहाँ पे कौन आ जाएगा? ऋषभ आ जाएगा। यहाँ पे आप किसे बिठा सकते हो? ऋषभ को, जो कि हार्दिक के दाएं, यहाँ पे ऋषभ को आप यहाँ बिठा दो। ऋषभ जो कि हार्दिक के दाएं पहला दीपक है, तो दूसरा ऋषभ। ठीक। अब उसने पूछा है हार्दिक और ऋषभ के निकटतम पड़ोसी कौन है? हार्दिक और ऋषभ का, देखो हार्दिक और ऋषभ, ऋषभ दिया है कहाँ पे मुझे? ऋषभ दिया है मुझे यहाँ पे, और हार्दिक दिया है मुझे यहाँ पे। इसका पड़ोसी तो केवल दीपक बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा फिर? दीपक। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? दीपक। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसके लिए आपको टाइम भी दिया जाता है सर 20 सेकंड का। मुझे पता है 99% लोग इसका आंसर नहीं कर पाएंगे, और इतना आसान है कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि सर इसका लॉजिक जो हो सकता था। ऑप्शन है, ऑप्शन की मदद से करो, जल्दी करो। चलो बताओ जल्दी, इसका आंसर क्या बनेगा? देखो मुझे पता है यहाँ पे THIN और WITH, जब मैंने इनकी नंबरिंग की तो कुछ ऐसा लॉजिक नहीं बना, लेकिन मुझे यहाँ पता चला सर क्या कि TH क्या सर, यहाँ पे कौन कौन? T, तो T, H I। जब यहाँ 3 कॉमन थे, यहाँ भी 3 कॉमन थे, तो फिर यहाँ भी क्या होना चाहिए? 3 कॉमन। तो क्या है सर? देखो 2 के बाद 4,
तो 4 तो है नहीं, 4 को नहीं काटो। 4 के बाद 1 था तो मैंने 1 को क्या कर दिया, काट दिया। फिर उसके बाद 7 था, 7 को काट दिया। अब बच क्या गया है बताओ मुझे। अब बच गया आपके सामने n, और n के लिए यहाँ क्या बच गया 3। अब बच गया w, w के लिए यहाँ क्या बच गया 4। अब उसने पूछा क्या w, तो w का क्या बनेगा 4। है था, शानदार लॉजिक था बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर बनेगा 4। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो क्वेश्चन नंबर 20 बताओ। चलो आपको एक कुछ लाइनें सुनाई जाती हैं, सुनो। तो उससे पहले इसका आंसर करो। देखो डिप्लोमेसी, क्या लिखा है डिप्लोमेसी। तो डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर योग में हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला। तो इसमें करते क्या है अपन सर, सिंपल सा लॉजिक है। पहले तो अपन इसको लिखते हैं, क्या क्या लिखा है यहाँ पे डिप्लोमेसी, ठीक है हमने लिखा है यहाँ पे। अब उसके बाद अपन करते हैं यहाँ इसकी प्लेस वैल्यू, जैसे कि 4, 9, 16, 12, 15, 13, 1, 3 और 25। अब हमें यहाँ पे पेयर बनाने हैं, तो देखो कैसे बनाते हैं। हम 4 से शुरुआत करेंगे, 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं बना। अब 9 से शुरुआत करेंगे, 9 के बाद 10, 11, 12, 13 देखो बन गया। कहाँ से 9 से, कौन सा पेयर बना है 9 से 13 का। 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 13 और यहाँ पे दिया भी क्या था 13। तो एक पेयर बन गया किसका, आई और एम का। अब आगे यहाँ से ही चलेंगे, ऐसा नहीं करना है कि यहाँ खत्म हो गया तो पी से स्टार्ट कर दो, नहीं, क्या मालूम और भी बन रहा हो आगे। तो 14, 15, 16 नहीं बन रहा। अब चलते हैं अपन आगे, आगे कहाँ से चलेंगे अब पी से। तो 16 के बाद क्या आएगा 17, 18, 19, 20, 21, 22 नहीं बना। अब चलेंगे 12 से, 12 के बाद क्या आएगा 13, 14, 15, 16, 17 नहीं बना। अब 15 के बाद 16, 17, 18, 19 नहीं बना। 13 के बाद देखो 13 के बाद 14, 15, 16 नहीं बना। 1 के बाद 2, 3 नहीं बना। तो इधर से तो केवल क्या बना एक पेयर आई एम का। अब हमें पीछे से भी काउंट करना होता है, तो पीछे से काउंट करो जरा। देखो पीछे से 25 के बाद क्या आएगा 26, 27, 28, मतलब 26 के बाद 1, ऐसा कुछ नहीं बनाना। ऐसा नहीं करना कि आप 26 के बाद 1 ऐसा पेयर बन सकता है, नहीं बनेगा वो। 26 के बाद 1 यदि आ जाए तो वो पेयर आपका काउंट नहीं होगा, तो ऐसा नहीं करना। तो फिर क्या, फिर देखो आगे, फिर ये नहीं बना सर 25, 26, 27, क्योंकि इसे 27 गिनेंगे ना कि 1। 25 के बाद 26, 27 आएगा, 1 नहीं गिनेंगे। अब चलते हैं आगे, देखो 25 से बड़ा तो है ही नहीं कुछ। अब 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 3 के बाद देखो मुझे पेयर मिला कौन सा 9 का। 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो किसका सी का और आई का, सी और आई का मिल गया मुझे पेयर, ठीक है। अब उसके बाद चलेंगे अपन 9 के बाद 10 था नहीं, 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं बना। 13 के बाद देखो 14, 15, 16, तो मुझे यहाँ पर भी एक पेयर बनता नजर आया, किसका 13 का और 16 का। 13 के बाद 14, 15, 16, तो किसका एम और पी का, एक पेयर एम पी का बन गया। 16 के बाद 17, 18, ठीक है। अब 15 के बाद 16, 17, 18 नहीं बना। 12 से बड़ा है नहीं, 16 से बड़ा है नहीं, तो केवल कितने पेयर बने आपके 3। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ऐसा नहीं करना कि 25 के बाद 26, 26 से 1 स्टार्ट कर दो, नहीं, 25 के बाद 26, 26 के बाद 27, ऐसे पेयर काउंट करते हैं। तो इसमें केवल कितने पेयर बनेंगे, 3 बनेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पेपर कटिंग पेपर फोल्डिंग का बहुत शानदार है। तो जैसे जैसे हमने पेपर को क्या किया, फोल्ड किया, वैसे ही खोलेंगे। तो पहले यहाँ पे फोल्ड किया, ऐसे ऐसे खोलो। तो मैंने बोला पास वाली चीज़ पास में रहेगी, दूर वाली चीज़ दूर। अब इस पूरे को खोलो उधर की साइड। ये कैसे खुलेगा, इस प्रकार से। ये कहाँ पे आएगा, यदि थोड़ा पास में था इधर की साइड, तो थोड़ा पास में रहेगा इधर। तो ऐसा किस आकृति में दिख रहा है आपको, ऐसा किस आकृति में दिख रहा है, ऐसा मुझे केवल दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। देखो आपके लिए कितनी ज़्यादा मेहनत की जा रही है। तो आप लाइक तो कर सकते हो ना वीडियो को, लाइक में क्या 1 सेकंड लगती है, तो लाइक करो सबसे पहले, फिर उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। जल्दी करो लाइक, जल्दी करो पहले लाइक।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं वेट कर रहा हूँ, सभी को वीडियो लाइक करनी है। चलो अब आगे चलते हैं अपन। देखो अब यहाँ बताना है बहुत मोस्ट IMP, वेरी IMP, बहुत शानदार क्वेश्चन था। जब मैंने इसको देखा प्रीवियस ईयर एग्जाम में मुझे बहुत अच्छा लगा। अब आपको यहाँ पे मैं समय भी दूंगा, आप उस समय में करो उसको, क्या आप उसका सॉल्यूशन कर पा रहे हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे 30 सेकंड दूंगा आपको कि आपको यहाँ बताना है कि ज्वालीय आकृति इन 4 ऑप्शन में से कहाँ पे नजर आ रही है, बताओ। चलो टाइम तो ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं, बताओ। मुझे उम्मीद है आपका सॉल्यूशन ज़रूर अच्छा होगा, आपने किया भी होगा। देखो अब यहाँ पे यदि अपन बात करें क्या ऐसी आकृति कहाँ पे नज़र आ रही है। देखो बहुत से लोग सर यहाँ पे देख रहे हैं, सर यहाँ पे ऑप्शन डी में नज़र आ रही है हमें। बहुत से लोगों ने बताया सर यहाँ पे ऐसी कुछ आकृति मुझे यहाँ नज़र आ रही है जी। क्या ऐसी कुछ आकृति जी यहाँ पे है क्या सर ऐसी? देखो है क्या? देखो है तो सर, लेकिन मुझे दिक्कत यहाँ पे जो लाइन है जो थोड़ी सीधी है, लेकिन इसमें लाइन क्या थोड़ी तिरछी है। देखो यहाँ पे आपका कहना सही है कि सर यहाँ पे थोड़ी नज़र आई, लेकिन यहाँ जो लाइन है वो थोड़ी तिरछी है और यहाँ लाइन थोड़ी सी तिरछी है, बिल्कुल खड़ी सी मान सकते हो आप। तो ये तो नहीं बनेगा जैसा कि आप सोच रहे हो। तो फिर सर इसका आंसर क्या बनेगा, क्या बनेगा आप बताओ। देखो मैं बताता हूँ आपको इसका आंसर क्या बनेगा। हमें इस आकृति को देखना है, तो ऐसी आकृति आपको देखो, क्या ऐसी आकृति यहां नजर आई क्या आपको? देखना क्या सेम ऐसी की ऐसी दिखी क्या जी? अब बोल दोगे आप मुझे सर यहां पे दिखी है ऐसी आकृति। देखो इधर क्या यहां मिल सकती है जी आकृति? देखो मिल रही है ना सेम ऐसी की ऐसी। तो आपका फिर ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा फर्स्ट वाला ही। वो कहां पे दी है सर? यहां पे थी। ठीक है। आप यदि यहाँ सोच रहे हो तो थोड़ा यहाँ पे क्या था, तिरछा था, इसीलिए ये गलत है, ये अपना सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो जल्दी करो सॉल्यूशन पे। चलो कितना शानदार सॉल्यूशन है। देखो यहाँ पे 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन चाहिए मुझे, तो 6 लाइन आपको किस में? इसमें नहीं दिखी। 3 2 5 इसमें नहीं दिखी सर। 6 लाइन मुझे किस में दिख रही है सर? 3 3 6 मुझे केवल यहाँ दिख रही है। यहाँ कितनी है? 2 4, यहाँ भी बोल सकते हो 6, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ देखो सर 6 लाइन इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे क्या था? 4 लाइन, फिर 3 लाइन, फिर 2 लाइन, फिर 1 लाइन। अब लाइन गायब, तो लाइन गायब है, लेकिन देखो सर्कल है, सर्कल गायब नहीं है। तो सर्कल तो रहेगा लेकिन लाइन गायब रहेगी। तो फिर आप किसे टिक करोगे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे 2 3 4 5, अब आनी चाहिए 6 लाइन। तो 6 लाइन मुझे केवल यहाँ पे दिखी और यहाँ पे दिखी, लेकिन यहाँ पे चल के आ रहा था नीचे लॉजिक, पहले लाइनें घटती गई, यहाँ पे लाइन बची नहीं। तो लाइन बची नहीं तो फिर बिना लाइन वाला ऑप्शन देखना था, जो कि ऑप्शन फर्स्ट था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है, देखो जल्दी से। मिरर इमेज का है, तो यहाँ पे मैंने वो वाला पास वाली चीज़ पास में रहेगी, तो इसकी आकृति कैसे बनेगी सर? कुछ इस प्रकार से बनेगी। ऐसे, तो ऐसा तो मुझे लगभग सभी में दिख रहा है। अब के कैसे बनेगा सर? ऐसे बनेगा। तो के ऐसा मुझे केवल इसमें नहीं दिखा, तो इसको हटाओ। चलो फिर आगे देखो, आप आगे क्या चल रहा है? एल। तो एल कैसे बनेगा? इस प्रकार। तो एल इस प्रकार मुझे देखो इसमें नहीं दिखा, इसे हटाओ। अब बात करते हैं अपन बी की। तो बी कैसे बनेगा सर? बी ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? कैसे? इस प्रकार से। तो इस प्रकार से बी किस में दिख रहा है आपको? मुझे केवल और केवल दिख रहा है, देखो इसमें दिख रहा है क्या जी सर? इसमें भी दिख रहा है, क्योंकि अपना आंसर पहला बन सकता है या तीसरा बन सकता है, लेकिन बी तो इसमें भी सही है, इसमें भी सही है। अब बात करते हैं अपन 2 की। तो 2 कैसे बनेगा सर? 2 तो इस प्रकार बनेगा ना, ऐसे। तो 2 ऐसे क्या इसमें था? इसमें नहीं था, तो इस प्रकार जी गलत हो गया। तो अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो गया? सही हो गया। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत शानदार क्वेश्चन है, जरा इसका सॉल्यूशन करके दिखाओ मुझे, बताओ जल्दी।
चलो देखो यहाँ पे क्या लॉजिक है। देखो मुझे यहाँ पे क्या दिखा सर, यहाँ पे एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज। अब कितने आने चाहिए, क्या 4? नहीं, लेकिन आगे देखो यहाँ दो त्रिभुज, यहाँ तीन त्रिभुज, तो हो सकता है 3 के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो गया हो, तो फिर क्या आएगा यहाँ पे, सिंगल त्रिभुज आएगा। क्या सिंगल? चल क्या रहा है, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज, फिर वापस से एक त्रिभुज, दो त्रिभुज और तीन त्रिभुज। तो त्रिभुज तो आपको एक किस में दिख रहा है, देखो इसमें नहीं दिख रहा, इसमें नहीं, तो आपका आंसर या तो लास्ट वाला बनेगा या फर्स्ट वाला। अब यदि अपन देखो इसे @ की बात करते हैं, तो देखो @ तो इसमें सेम है, तो इसमें क्या चेक करना, कुछ नहीं। यदि अपन इसे सर्कल की बात करें सर, यहाँ सर्कल भी सेम जगह है, तो यहाँ से भी पता नहीं कर सकते अपन कौन सा राइट आंसर होगा। और यदि आप स्टार की भी बात करो सर, स्टार तो दोनों जगह ही सेम है, तो फिर अपन ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करेंगे बताओ। ऑप्शन एलिमिनेट आप किससे कर सकते हो, मुझे पता है या तो मेरा आंसर पहला बनेगा या मेरा लास्ट वाला बनेगा। तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कैसे कर सकते हो बताओ जल्दी। देखो कैसे कर सकते हैं, आप कर सकते हो इसकी सहायता से ऑप्शन एलिमिनेट, क्योंकि ये बाकी सारी चीज़ें तो दोनों में ही सेम थी। क्या, जैसे @ हो गया, जिस सर्कल हो गया, स्टार हो गया, सभी में सेम था। लेकिन आप यहाँ जो ऑप्शन एलिमिनेट करोगे वो यहाँ संख्या के हिसाब से करोगे। कैसे, देखो तो यहाँ पे 2 था, 2 से कितना हो गया 4, 4 से कितना हो गया 8, कितना हो गया 8। और कैसे चल रहा है, देखो यहाँ 2, फिर आगे स्टेप पे यहाँ आ गया, फिर आगे स्टेप पे यहाँ आ गया। अब 8 के बाद क्या 16 आना चाहिए, क्या 16 आना चाहिए। देखो यदि मैं यहाँ पे 16 रखता हूँ, यदि मैं यहाँ पे 16 रखता हूँ इस वाले को, तो फिर 16 के बाद देखो जैसे ये पूरी 3 सीरीज चल रही थी वैसे ही ये 3 सीरीज चलेगी। तो 16 के बाद 2 गुना करना है ना, यहाँ भी कितना था 2 गुना, फिर कितना था 2 गुना। तो यदि अपन 16 को आंसर मानेंगे तो 2 गुना हो रहा है क्या, जी बिल्कुल हो रहा है। फिर इसका 2 गुना और हो रहा है क्या, जी बिल्कुल हो रहा है। तो फिर अपना आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 4 ही राइट बनेगा, क्योंकि 48 तो क्या हो जाएगा अपना, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अपन यहाँ तक कंप्लीट करते हैं इस प्रैक्टिस सेट को। और जी आपके लिए होमवर्क है, क्या है जी आपके लिए होमवर्क है, आपको यहाँ पे आंसर कमेंट बॉक्स में इसका बताना है। तो उससे पहले कुछ पंक्तियाँ आपके बीच सर, जो बदल लेते थे राह देखकर उनसे सामने से मुलाकात होगी, जो बदल लेते थे राह देखकर उनसे सामने से मुलाकात होगी, बस कुछ दिनों की बात है यारो, भरी महफिल में अपनी भी बातें होगी। तो बस मैं कमल प्रजापति आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद दोस्तों।